हेलो गाइस, अभी मैं तो आपसे कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप आगे चल रही है। मैं इधर बैठा हूँ, आपको कुछ और टिप्स देता हूँ। और टिप्स देता हूँ, और क्या टिप्स दूँ? टिप्स तो यही है कि टिप्स 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 दिमाग में टिप्स लाने दे, दिमाग में टिप्स लाने दे। टॉपिक दिमाग में आने देंगे। हाँ, लाइफ में अब क्या किया जाए। मान ले अब मैं जैसे अब घर बैठा हूँ, तो अब मैं घर में बैठा हूँ, कोई काम धंधा है नहीं मेरे पास। जो भी था पैसा उड़ा दिया। मैंने आपको बताया था, मेरी फर्स्ट वीडियो देखो आप, उसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने अपने इतने पैसों को खो दिया। मतलब कैसे मैं अपने पैसों को, मेरी ओवन कमाई को कैसे मैंने बर्बाद किया। आपको मैंने बताया उस मेरी फर्स्ट वीडियो में। आप पहली वीडियो देखो, मेरी 16 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया अपने बारे में भी, मेरी ऐसी हालत कैसे हुई और मेरा इतना पैसा कैसे उड़ा। आपको मैंने उसमें बताया है, मेरे 37 लाख रुपए उड़े हैं सिर्फ जस्ट 51 मंथ में। 51 सॉरी, क्या 11 मंथ में मैंने 37 लाख रुपए उड़ाए थे। वो भी एक ऐप के अंदर, स्ट्रीम करे नाम से एक ऐप है, उसके अंदर उड़ाए मैंने। वहाँ पर एक लड़की आती थी तो लड़कियों को गिफ्ट करता था मैं, उसके अंदर मैंने उड़ाया 37 लाख रुपए। अब मुझे कोई वापस दे सकता है 37 लाख रुपए? कोई नहीं दे सकता। और मैंने कुछ चीज़ें भी जला दी, 2-2.5 लाख रुपए की चीज़ें थी, वो भी मैंने जला दी। मैंने तो बहुत हालत ऐसी, ऐसा ऐसा मैनिपुलेट हुआ हूँ दिमाग से कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये सब चक्कर लड़कियों का है। मतलब लड़की लोग होते हैं वो खुद तो आराम से बैठे हैं और हम जैसों के ऐसे तैसे मार के रख देते हैं। लड़कियों को क्या है, उनका कुछ फर्क पड़ता है नहीं। गांड में हमारी मारी जाती है बिना पॉकेट में। अगर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करें तब भी फंसे, नहीं करें तब भी फंसे। मतलब लड़की को क्या चाहिए वो तो मालूम है क्या चाहिए। और एक प्रॉब्लम है कि लड़कियां का रेशियो कम है और लड़कों का रेशियो ज़्यादा है। इस प्रकार से कुछ लड़के ऐसे सिंगल ही रह जाते हैं, बेचारे रोते रह जाते हैं कि हमारे को मिल नहीं रही, ये नहीं हो रहा, फलान नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ के पास होके भी वो को रो रहे हैं। बहन चोद, ये मेरे समझ में नहीं आता कभी कभी। तो जिनके पास लड़कियां होती है, इनकी हस्बैंड वाइफें होती है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो रो रहे होते हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता। अब मैं बैठा हूँ यहाँ, मेरे पास, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। मेरे को तो चाहिए कि कोई वाइफ हो, बने मेरी वाइफ तो मेरे मज़े आ जाए। मुझे पैसों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरे को पैसों में इतना इंटरेस्ट होता तो मैं 37 लाख रुपए लड़कियों में क्यों उड़ाता? इसी वजह से उड़ाई कि मैं सेक्स का भूखा हूँ। आई हैव अ
सेक्स प्रॉब्लम। आई नीड फकिंग सेक्स एवरी टाइम एवरी डे। सेक्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर सेक्स। माई प्रॉब्लम इज सेक्स। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि पैसा, बट माई प्रॉब्लम इज सेक्स। अगर कोई मुझे लड़की सेक्स दे रही है ना, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब काफ़ी लोगों के पास लड़कियां हैं, उनकी वाइफ हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमारे को कुछ चाहिए। बहन तो क्या चाहिए, मेरे को तो ये समझ नहीं आती। मुझे देखो ना, मैंने कितना पैसा उड़ा दिया लड़कियों पे। मेरे जैसा कंजूस आदमी नहीं था कोई, फिर भी मैंने इतना पैसा लड़के को उड़ाया। किस लिए? सेक्स की वजह से उड़ाया। कोई लड़की सेक्स दे ही नहीं रही थी, तो फिर मैं क्या करता वहाँ। मैं अपने तरीके से सेक्स कर रहा था, पैसों के ज़रिए लाइव सेक्स कर रहा था, डिजिटल सेक्स जिसे बोलते हैं। मेरी भूख सिर्फ एक ही है, सेक्स। तो आपको पता चल गया होगा। रोटी खाना तो सभी खाते हैं, बट सेक्स इज द मैन हंगर फॉर मी। अगर मैं किसी के साथ सेक्स कर लूँ तो यहाँ लोग जल भी जाते हैं, एक वो भी प्रॉब्लम है। तभी मैं यहाँ घर में कभी लड़की नहीं लेके आया। मेरा मन बहुत करता था लड़की लाने का इधर घर में। मैं सिर्फ इस बात से डरता था कि लोग अगर जलेंगे, बोलेंगे लड़की क्यों लेके आया वगैरह। मैं इसी वजह से डरता रह गया कि मेरे पड़ोस में आसपास के लोग क्या कहेंगे कि बंदा लड़की लेके घर में आए, सेक्स करता है उनके साथ। इस वजह से मैं कभी घर में लड़की नहीं लाया। मेरा बहुत मन हुआ था, मेरे पास लड़कियां भी उधर आने को तैयार भी बहुत थी, बट मैं कभी ला नहीं पाया। इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे कहेंगे कि ये सेक्स करता है, लड़की बुला के लाता है घर में। इसी वजह से मैं डरता रह गया और कभी लड़की घर में नहीं लेके आया। जबकि मेरा खुद का घर होके भी मैं किसी लड़की को नहीं ले आया। और लोग तो बहन चोद होटलों में लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। और सारा मैं चूतिया बहन चोद अपने घर में किसी लड़की को नहीं ले आ पाया। देखो मेरी किस्मत। सिर्फ मेरे आसपास के लोगों की जल्स की वजह से। तो गाइस, काफ़ी कुछ बता दिया आपको, और भी कुछ बताता जाऊँगा। मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, एकदम फुल है। फुल आई हैव लाइक टू मच इन माई माइंड, हैव टू टेल यू। अभी मेरे आस पास में भी काफ़ी लड़कियां हैं जो मेरे साथ सेक्स करना भी चाहती हैं, बट वो डरती है
यही कि लोग दूसरे लोग क्या कहेंगे, देखो इनको सेक्स, इसको सेक्स दे दिया, हमारे को सेक्स नहीं दे रही। एक ये फंडा है यहाँ। एक तो 4-5 लौंडे मतलब लड़के हैं जो है, एक तो मेरा भाई रह गया, वो भी सिंगल। अगर मैं सेक्स कर लेता हूँ तो मेरा भाई बोलेगा कि मैं अकेला रह गया, ये सेक्स कर लिया इसने, मैं अकेला रह गया, फिर वो ऐसे हो जाता है। और जो एक दूसरा मेरा भाई है वो उधर रहता है पास में, वो भी ऐसे सोचने लग जाता है। फिर और कुछ पड़ोस में कुछ और भी है तो वो भी ऐसे सोचते हैं। इस वजह से तो मैं कभी घर में लाया नहीं लड़की, कि अगर मैं सेक्स कर लूँगा तो वो बोलेंगे भी हम अधूरे रह गए। वो जेलसी के कारण ऐसी वो जेलसी खा जाती है। अब ये फंडा है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं। अगर मैं ले आता हूँ, अगर मैं सेक्स कर भी लेता हूँ तो आगे क्या होगा वो मुझे, उसका मुझे एक डर सा रहता है। तो अगर वो मेरा कोई डर मिटा देना, सपोर्ट कर देना मेरा थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं संभाल लूँगा। तो गाइस ये है बातें मेरी, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा अगर सेक्स कर लेता है तो बाकी वाले जल के मर जाते हैं। वो बोलता है इसने सेक्स कर लिया, मैं अधूरा रह गया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर मेरे को वो फिर इतना लोनली हो जाता है कि अपने आप को पता नहीं क्या ही कर लेता है वो। अक्सर ऐसा हो, कभी आपने देखा होगा, ऐसा होता है, मैंने खूब देखा है। जो उसकी वो लोनलीनेस, उसकी जो वो जेलसी होती है, वो जो जिसने सेक्स किया उसको वो खा जाती है, उस बंदे को। तो गाइस काफ़ी कुछ है बताने को, जैसे जैसे दिमाग में आता जाएगा मेरा बताता जाऊँगा आपको। गाइस अब तो कोई टिप्स आ नहीं रहा, जैसे टिप्स आएगा आपको मैं बताऊँगा।